नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, ये पूछा गया है आपसे। और चार ऑप्शंस में आपको क्या क्या दे दिया गया है। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बूंदी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई थी और कब रोक है जो कि लगाई गई थी। तो त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी जोधपुर के द्वारा, कब लगाई गई थी? 1841 में। किसके द्वारा लगाई गई थी रोक? मानसिंह, ध्यान में रखना है, मानसिंह राठौड़ के द्वारा त्याग प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, जयपुर में तो कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई थी? समाधि प्रथा पर। ठीक है, समाधि प्रथा पर जयपुर में रोक लगाई गई थी, समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी जयपुर के द्वारा। कब लगाई गई थी? 1844 में। किसके शासनकाल में लगाई गई थी, किसके द्वारा लगाई गई थी? तो राम सिंह द्वितीय, ध्यान में रखना है, राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये रोक लगाई गई थी। उदयपुर, उदयपुर में आपको पता है डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी, डाकण प्रथा पर रोक किसके समय? स्वरूप सिंह के समय, स्वरूप सिंह के समय ये रोक लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी? 1853 में, ध्यान में रखना है। बूंदी, बूंदी में कौन से प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा, सती प्रथा। और कब रोक लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक बूंदी में? 1822 में। किसके शासन में, शासन काल में लगाई गई थी रोक? विष्णु सिंह, ध्यान में रखना है, सती प्रथा पर विष्णु सिंह के शासन काल में लगाई गई थी, विष्णु सिंह के द्वारा ये रोक लगवाई गई थी। तो देखो त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी जोधपुर में, रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1841 में। किसके शासन काल में? मानसिंह राठौड़। ठीक है, ध्यान में रखना है। जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कब? 1844 में, राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और डाकण प्रथा पर रोक, ठीक है, डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी उदयपुर रियासत के द्वारा। कब? 1853 में। और किसके द्वारा? स्वरूप सिंह के द्वारा। बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कब? सर्वप्रथम 1822 में। और किसके शासनकाल में? विष्णु सिंह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि किसके शासनकाल में या किसके द्वारा रोक लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, कहां पर लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। असंगत युग में है, असंगत युग में है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कन्यावध 1833, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है समाधि, समाधि प्रथा 1844, त्याग प्रथा 1841 और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दास प्रथा, दास प्रथा 1885। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि असंगत युग में है। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। कन्यावध, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी कौन सी रियासत के द्वारा? कोटा रियासत के द्वारा। कब लगाई गई थी? 1833 में। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, कोटा के द्वारा रोक लगाई गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, ये ऑप्शन सही है।
समाधि प्रथा पर रोक जयपुर के द्वारा लगाई गई थी, कब लगाई गई थी? 1844 में। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। त्याग प्रथा पर रोक जोधपुर के द्वारा लगाई गई थी, कब लगाई गई थी? 1841 में। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो दास प्रथा है, दास प्रथा पर रोक 1885 में कौन लगाई गई थी? दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी किस रियासत के द्वारा? कोटा के द्वारा। और कब लगाई गई थी? 1832। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1832 में, कोटा रियासत के द्वारा। ठीक है, कोटा रियासत द्वारा, ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। पूछा गया है कि असंगत युग में है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, दास प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी किस रियासत के द्वारा? कोटा रियासत के द्वारा। और कब लगाई गई थी? ध्यान में रखना है 1832 में। ठीक है, इसके अलावा कन्यावत पर भी रोक लगाई गई थी कोटा के द्वारा। और कब लगाई गई थी? 1833 में। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? सती प्रथा पर, सती प्रथा पर किसके शासनकाल में? सती प्रथा पर किसके शासन काल में रोक लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी, ये पूछा गया है आपको। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राम सिंह, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विष्णु सिंह, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उम्मेद सिंह, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मान सिंह, मान सिंह राठौड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि सती प्रथा पर किसके शासनकाल में रोक लगाई गई थी? बताइए, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत के द्वारा लगाई गई थी? तो बूंदी रियासत के द्वारा। ठीक है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी। और बूंदी के द्वारा रोक लगाई गई थी कब सती प्रथा पर? 1822 में। और किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? ये विष्णु सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि सती प्रथा पर किसके शासनकाल में रोक लगाई गई थी? हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो मानसिंह राठौड़ ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो मानसिंह राठौड़ के द्वारा तो कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई थी? त्याग प्रथा पर। ठीक है, त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी जोधपुर में। सर्वप्रथम कब लगाई गई थी? 1841 में। किसके द्वारा लगाई गई थी? तो आपको करना है मानसिंह राठौड़ के द्वारा। ठीक है, और उम्मेद सिंह के द्वारा तो दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, कहाँ लगाई गई थी दास प्रथा पर रोक? कोटा में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1832 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि दास प्रथा दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी कोटा के द्वारा, बी ऑप्शन में दिया गया है आपको बूंदी के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उदयपुर के द्वारा, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है जयपुर के द्वारा। बताइए, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या करोगे आप कि दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अभी बताया मैंने आपको, तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा रोक लगाई गई थी? तो लगाई गई थी कोटा रियासत के द्वारा। ठीक है, और कब लगाई गई थी? ये लगाई गई थी 1832 में। किसके शासनकाल में रोक लगाई गई थी दास प्रथा पर? तो आपको करना है उम्मेद सिंह।
उम्मेद सिंह के द्वारा। ठीक है, बूंदी में तो आपको पता है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। बूंदी में लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक। कब लगाई गई थी? 1822 में। ठीक है, और किसके शासनकाल में रोक लगाई गई थी सती प्रथा पर? विष्णु सिंह। ध्यान में रखना है एक चीज को आपको, विष्णु सिंह। ठीक है, उदयपुर में डाकन प्रथा कब लगाई गई थी रोक? 1853 में। 1853 में किसके शासनकाल में? शुरूप सिंह के शासन काल में। जयपुर, जयपुर में आपको पता है कि समाधि प्रथा, समाधि प्रथा या फिर समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी कब? 1844 में। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि व्यापार मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, तो वो भी है जयपुर। कब लगाई गई थी मानव व्यापार पर रोक? तो ये लगाई गई थी 1847 में। किसके शासनकाल में लगाई गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है राम सिंह द्वितीय। ठीक है, समाधि प्रथा या मानव व्यापार, इन दोनों पर रोक लगाई गई थी राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यापार, मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोधपुर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बूंदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी। अभी बताया मैंने आपको तो कि मानव व्यापार पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई थी? कहाँ लगाई गई थी? जयपुर में। कब लगाई गई थी? 1847 में। 1847 में लगाई गई थी। किसके शासनकाल में लगाई गई थी? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब रोक लगाई गई थी, किस रियासत के द्वारा लगाई गई थी, किसके शासनकाल में लगाई गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जोधपुर में तो आपको पता है कि त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1841 में। अभी पढ़ा था हमने ये। और किसके शासनकाल में लगाई गई थी जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक? मानसिंह राठौड़ के शासनकाल में। कोटा, कोटा में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1833 के अंदर। ठीक है, दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कोटा के द्वारा लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1832 में। बूंदी में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1832 में। किसके शासनकाल में लगाई गई थी? विष्णु सिंह के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है बड़ार, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कन्यावल, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पानीवाड़ा। बरी पड़ला, बरी पड़ला। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करोगे? कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसमें से ये बताना है कि कौन सी प्रथा है जो कि विवाह से संबंधित नहीं है। बड़ार का संबंध तो विवाह से है, ठीक है। कन्यावाल का संबंध भी विवाह से है। बरी पड़ला का संबंध भी विवाह से है, जबकि जो पानीवाड़ा है इसका संबंध है मृत्यु से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। पानीवाड़ा संस्कार का संबंध है मृत्यु प्रथा से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, तो बड़ार का संबंध, कन्यावल का संबंध, बरी पड़ला का संबंध तो विवाह से है, जबकि जो पानीवाड़ा है
इसका संबंध है मृत्यु से। और पानीवाड़ा क्या होता है, मुझे ये बताइए आप। बताइए पानीवाड़ा क्या है। कि देह संस्कार होने के बाद जब स्नान वगैरह किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, पानीवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सुमेलित है। सुमेलित है। सती। उम्मेद सिंह। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है डाकन। मान सिंह राठौर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है त्याग। ये प्रथा है, ठीक है, और ये शासक है। प्रताप सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है समाधि। राम सिंह द्वितीय। तो अब बताइए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप खुद दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप मुझे बताओ कि सुमेलित है, इसमें से आपको सुमेलित बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। सती प्रथा। सती प्रथा पर क्या रोक उम्मेद सिंह के द्वारा लगाई गई थी। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सती प्रथा पर तो रोक किसके शासनकाल में लगाई गई थी, विष्णु सिंह के समय लगाई गई थी। ठीक है, दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी उम्मेद सिंह के द्वारा, तो ठीक है, ध्यान में रखना है। डाकन प्रथा पर रोक सौरभ सिंह के द्वारा लगाई गई थी, ऑप्शन कट हो गया। त्याग प्रथा पर रोक, त्याग प्रथा पर रोक मान सिंह राठौड़ के द्वारा लगाई गई थी, ये ऑप्शन भी गलत है। समाधि प्रथा, समाधि प्रथा पर रोक जयपुर के द्वारा लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, 1844 में, राम सिंह द्वितीय। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी सर्वप्रथम जयपुर के द्वारा। किसके शासनकाल में लगाई गई थी, राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, कब लगाई गई थी, 1844 में। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से एग्जाम में है जो कि असंगत युग्म भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सामेला। सामेला का संबंध है विवाह, मृत्यु, जन्म, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सीमंतोनयन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। कि सामेला का संबंध है, सामेला का संबंध तो आप सभी जानते हैं किससे है, विवाह से है। और सामेला क्या है, सामेला क्या है, बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहते हैं। ठीक है, सामेला का संबंध है विवाह से। ठीक है, इसे कहते हैं बारात के स्वागत की रस्म को, बारात के स्वागत की रस्म कहलाती है क्या, सामेला। मृत्यु, मृत्यु प्रथा से संबंधित है मोसर, जोसर। ठीक है, इसके अलावा जन्म से संबंधित संस्कार है जड़ूला। और सीमंतोनयन क्या है, मुझे बताइए आप, सीमंतोनयन क्या है, गर्भवती स्त्री को, ठीक है, अमंगल शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है, उसे कहते हैं सीमंतोनयन संस्कार। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है सीमंतोनयन। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए
शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है, ये संस्कार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, तोरण का संबंध किससे है? तोरण का संबंध किससे है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर, जन्म, मृत्यु। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिक्षा, या विवाह। बताइए तोरण का संबंध किससे है? बताइए किससे है तोरण का संबंध? विवाह से है। ठीक है, और तोरण क्या होता है कि वधु के घर के मुख्य द्वार पर है ये लटकाया जाता है, और जब वर के द्वारा बारात लाई जाती है तो वर के द्वारा है देखिए तोरण मारा जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? विवाह से है। जन्म, जन्म से संबंधित जो है संस्कार वो तो जड़ूला है, आप सभी जानते हो जड़ूला किसे कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम बालक का मुंडन किया जाता है। मृत्यु से संबंधित क्या है प्रथा? मोशर और जोशर, मोसर जोसर उठावण, ये प्रथा है मृत्यु से संबंधित है। शिक्षा, शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है वे कौन सा है? विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, शिक्षा से संबंधित विद्यारंभ संस्कार है। ठीक है, और विवाह से संबंधित संस्कार कौन सा है? तोरण। तोरण का संबंध किससे है? विवाह से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुकड़ी की रस्म, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में होती है? होती है, तो आप बताइए कि कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में होती है? चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। शहरिया, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शांसी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मीणा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि कुकड़ी की रस्म है जो कि किस जनजाति में होती है? कौन सी जनजाति में होती है कुकड़ी की रस्म? सांसी जनजाति में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और जो सांसी जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर में। ठीक है, और जो सांसी जाति है इसकी दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं इसकी? दो शाखाएं। क्या क्या? एक का नाम है बीजा और दूसरी का नाम है माला। ठीक है, कुकड़ी की जो रस्म है, या तो पूछा गया है कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है, तो सासी जनजाति। सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। सासी जनजाति की दो शाखाएं बताइए, तो बीजा और माला। ठीक है, मीणा जनजाति तो आपको पता है सर्वाधिक का निवास करती है जयपुर में, और गरासिया जनजाति माउंट आबू सिरोही, ये भी ध्यान में रखना है आपको। माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक निवास करती है। सेरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है वारा में। ठीक है, तो यहाँ पर कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में होती है? सांसी जनजाति में होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।